नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। गुन्नौर की ग्राम पंचायत कठरिया का मामला। भीषण समस्या से गुजर रहे ग्रामवासी, सरपंच पति का तानाशाही रवैया। मजरटोला महाराजपुरा के ग्रामवासियों ने सरपंच पति पर लगाए आरोप। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामवासी, सरपंच नहीं दे रहा ध्यान। अभद्र तरीके का ग्रामवासियों से किया जा रहा व्यवहार। हैंडपंपों का दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामवासी। सीसी रोड पर जमा ढेर सारा कीचड़। ग्रामवासियों के आवेदन प्रतिवेदन देने पर डांट फटकार कर रफा दफा कर देता सरपंच पति। जिला प्रशासन पर उठ रहे सवाल। ग्रामवासियों का आरोप कि जनपद से जिला तक कमीशन खोरी की आ रही दुर्गंध। जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में, क्योंकि ग्रामवासियों की नहीं हो रही किसी प्रकार सुनवाई। ग्रामवासियों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि जवाबदार अधिकारियों द्वारा अगर किसी प्रकार की सुनवाई व कार्यवाही नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। इस तरह से ग्राम पंचायत में बैठे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर उठ रहे सवाल। मजरटोला महाराजपुरा के युवा बुजुर्गों का कहना है कि जल्द से जल्द हमारे ग्राम की आरसीसी रोड के ऊपर जमे कचरा की होनी चाहिए साफ सफाई, जिससे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बुजुर्गों को सुगमता से निकलने का मिल सके रास्ता। लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर होनी चाहिए कार्यवाही। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। ग्रामवासी सुखदीप पटेल, लाल बहादुर पटेल, धर्मेंद्र पटेल, रामदेव वर्मा, फरस राम पटेल, राजा बाबू पटेल, राम लखन वर्मा, राजकुमार वर्मा, मंजू वर्मा, संजू वर्मा, बलराम वर्मा, सुखलाल वर्मा, सलेहा से आरपी वर्मन के साथ सुशील वर्मन की रिपोर्ट। बैठने की समस्या है। विद्यालय में दयनीय स्थिति है। कुछ दिन बाद विद्यालय खुलने वाले हैं और यहाँ की इस तरह से दयनीय स्थिति है। इसके बारे में क्या कहना है आप? इसके बारे में ये कहना चाहते, सरपंच और सचिव महोदय को कई बार अवगत कराया है और लिखित में भी अभी 27 जून को लेके गया आवेदन प्रतिवेदन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। आवेदन ले जाने के बाद उनके सरपंच पति उनके बटूलाल लोधी ने आवेदन देखा और साथ में सुखदीप पटेल गए थे हमारे, और उनको आवेदन दिया और उन्होंने आवेदन देखा। आवेदन देखते ही उनने आवेदन को क्या पढ़ते हुए कहा, महाराजपुर में कोई भी काम नहीं करवाना। महाराजपुर के सारे लोग चाहे मर जाएं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। और मैं वहाँ हरजन बस्ती चमारों की नाली साफ करवाने जाऊँ? अच्छा, हाँ, और यहाँ से हट जाओ, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा उपाय देखता। मतलब सरपंच के द्वारा जाति भेदभाव भी किया जा रहा है। भेदभाव भी किया जा रहा है और आवेदन पत्र फेंक कर कह रहा अभद्रता व्यवहार का शब्द बोलते हुए बोला, हट जाओ यहाँ से, जाओ, तुमको जहाँ सुनाना हो सीओ, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार जहाँ सुनाना हो तुमको सुनाओ, मेरा कोई बात नहीं उखाड़ लेगा। बोला हट जाओ। इस तरह से हम अपना आवेदन पत्रों के द्वारा फेंका हुआ लेकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। आपका ये प्रतिवेदन नहीं लिया गया? ये आवेदन प्रतिवेदन नहीं लिया गया और अभद्र तरीके से बात करके भगा दिया गया। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? सुखेंद्र कुमार पटेल। कहाँ के हैं? यही महाराजपुर का हूँ मैं। क्या कहना है आपका इस समस्याओं के बारे में? मेरा सब कहना ये है सर कि मैं गया हूँ सरपंच के पास, स्वतः गया हूँ, सेक्रेटरी के पास गया हूँ, सभी लोगों से कहा गया है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके दरवाजे जाओ, सीधे अभद्रता का व्यवहार करते। मैं ग्राम पंचायत कठवरिया और ये मजरा महाराजपुरा में आज ग्रामवासियों के द्वारा अवगत कराया गया। मैं आया जो है, इतनी भीषण समस्या में से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग और हैंड पंपों में वगैरह जो है इतनी जो है कीचड़ युक्त और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हैंड पंपों की भी बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ पे ढेर सारा कचरा जमा हुआ है, लेकिन सरपंच के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ग्रामवासियों का जोरदार आरोप है कि सरपंच जरा भी सुनने को तैयार नहीं है और ग्रामवासियों को अभद्र तरीके से बात कर रहा है, गाली गलौज करके भगा देता है, आवेदनों को फेंक देता है। इस तरह से सरपंच का रवैया है। तो मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे ग्रामवासियों का जीना जो है आराम से जो है जी सकें और यहाँ के बीवी बच्चों का भरण पोषण हो सके, निकासी सही हो सके, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है कीचड़ मचा हुआ है, ये बिल्कुल सामने है। इस तरह से दृश्य ये देखने लायक है कि ग्रामवासी किस तरह से अपने
जीवन यापन कर रहे हैं और यहीं से छोटे मोटे बच्चे भी गुजर रहे हैं। कुछ दिन बाद विद्यालय भी खुलने वाले, ये विद्यालय के सामने की समस्या है। समस्त गांववासी मिलकर अपनी अपने दरवाज़ों की नालियों को साफ करवा लेंगे। लेकिन बोला महाराजपुर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से हट जाओ, तुमको जहाँ सुनाना हो सुनाओ, और जिससे बताना हो बताया, मैं किसी को नहीं डर रहा हूँ। हमने कहा कम से कम खड़े हो जाओ। और आवेदन पत्र के लिए बोला उनके पति बट्टू लाल लोधी से कि सरपंच आप नहीं है, आपकी मैडम है, आप उनसे रसीद मेरे को पावती ला के और दीजिए। बोला नहीं, पावती तो मैं दूंगा, सरपंच तो मैं हूँ, जो काम करूँगा मैं करूँगा, यहाँ से हट जाओ। और आवेदन पत्र फेंक दिया, ना पावती दिया, और बोले हट जाओ, हम आवेदन पत्र लेकर वापस घर की ओर रवाना होगा। मतलब सरपंच पति बट्टूलाल लोधी का कहना है कि सरपंच का कारोबार पूरा मैं संभालता हूँ, सरपंच से कोई लेना देना नहीं। इतने भी मनरेगा के काम हुए सरपंच श्रीमती सीताबाई लोधी आज तक कहीं भी नहीं। सिर्फ बट्टूलाल लोधी, क्या सरपंच बट्टूलाल लोधी है? नहीं, सरपंच सीताबाई लोधी है। सरपंच सीताबाई लोधी कहीं भी ग्राम पंचायत में कहीं नहीं जाती, कम से कम देख रेख तो करना चाहिए। ग्रामवासियों के द्वारा कहना है कि सरपंच को आज दिनांक तक हम पहचानते भी नहीं है। तक जिस दिन से चुनाव हुआ आज दिनांक तक नहीं आए। सरपंच पति का कहना है कि सरपंच कहीं भी नहीं जाएगी, नहीं हम ये नहीं जानते सर कि उनका कहना कि नहीं कहना, लेकिन सरपंच जो है तो हमारे गांव तक अभी जीतने के बाद अभी एक बार भी नहीं आया। सरपंच को आप पहचानते भी नहीं है? पहचानते, सरपंच को उनके मतलब पति को पहचानते हैं बट्टूलाल लोधी। सरपंच को आज दिनांक तक पूरे 5 साल उनके कार्यकाल के गुजर गए, लेकिन सरपंच की शक्ल नहीं देखी। यहाँ नहीं देखा सर, गांव में नहीं देखा। बताइए, इतनी दयनीय स्थिति है कि सरपंच का कहीं भी जिक्र अगर किया जाए तो सरपंच ग्राम में कहीं भी, और न ग्राम की समस्याओं से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दादा आपका? हमारा इंद्रभान। क्यों नाली खोद रहे हैं आप अपनी से? नाली खोद रहे हैं कि कीचड़ मचो खूब। सरपंच काम नहीं करवाता यहाँ साफ सफाई का? सरपंच नहीं करवा, सरपंच नहीं तो करते न। आपने कहा एक आध बार सरपंच से? कहाँ का तो कहू हन कुल आदमी हो, तो ग्राम की साफ सफाई सरपंच नहीं करवाता, आप अपने से कर रहे हैं? हाँ। चलिए धन्यवाद। ऐसे हाँ, आप बस कर रहे हैं कि पूरे गांव में इसी तरह से काम चल रहा है? अब सभी करेंगे गांव ऐसे, सभी पूरे गांव ऐसे मचो है। हाँ, इसी प्रकार पूरे गांव में कीचड़ है? पूरे गांव में पूरे गांव के ग्रामवासी अपने से साफ सफाई कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। सरपंच नहीं सरपंच को सुनाई नहीं देता, ग्राम की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है? कोई नहीं करता है सुनाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार पटेल। यहाँ गांव की समस्याओं के बारे में आपसे सरपंच से शिकायत किया है आपने? हाँ, कई बार किया है। क्या बोल? आवेदन दिया। वो बोलता है मुझको वहाँ कुछ नहीं करवाना है, खुद अपने आप करो या ना करो, कुछ भी हो जाए मुझको कोई लेना देना नहीं है। कोई मर जाए गड़ जाए कोई लेना देना हो जाए मुझको कोई मतलब नहीं। इसी तरह पूरे गांव में कीचड़ मचा हुआ है। पूरा RCC के ऊपर आधा फुट गिलाव पूरे में हुआ, निकलना मुश्किल है। लोग अपने से सफाई कर रहे हैं। लोग बाग गांव के अतिक्रमण किए हैं, नाली वाली सब जाम थी। आज सहमत कल बनी हुई है, तो आज हम लोग सभी लोग गांव के अपनी दोनों साइड की नाली स्वयं सफाई कर रहे हैं। अपने अपने दरवाजे जो है पूरे गांव में जो नाली खुदी है वो पूरी जाम है? पूरी जाम है। सभी लोग गांव की अतिक्रमण किए थे नालियों में। तो कल सभी लोग सामंजस्य बना के, बारिश में का पानी निकलता था, इसलिए गांव के सभी लोग अपनी अपनी तरफ की नाली साफ कर रहे हैं। तो हैंडपंप के लिए मान लो 1 फुट 1.5 फुट मलबा भरा हुआ है, अभी देख लीजिए। मतलब वहाँ कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। और हैंडपंप में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं आप लोग। बीमारी की संख्या जता रही है। हाँ, अब वो वहीं मच्छर है कि गंदगी है तो बीमारी जो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हाँ, गंदा पानी पी के बीमार भी हो रहे हैं छोटे छोटे बाल बच्चे। हाँ, छोटे ना सियाने सभी होंगे। हाँ, इस पे अपन ने देखा कि ग्राम पंचायत अंतर्गत CC रोड का निर्माण हुआ है, बशर्ते CC रोड का कहीं रता पता नहीं है, इसमें कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि सरपंच से हमने सुनाया है, लेकिन सरपंच ने सीधे सीधे जवाब दिया कि हमारे पास का ये कोई कार्य नहीं है और ना ये हम कर पाएंगे। ये कुछ खुद की रहो, जैसे में यापन करना हो आप लोगों को उसी में कर लो। मैं यही कहता हूँ कि
जल्दी से जल्द सुनवाई हो इस गांव की, नहीं तो हम लोग कहाँ से निकले, रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए। बताओ, पैदल भी चले तो पैदल, गाड़ी की तो बात ही दूसरा है मान लो, लेकिन निकलने में दिक्कत है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। कभी कभार जैसे कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल वगैरह कहीं ले जाना है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आपने ग्राम पंचायत सरपंच से या सेक्रेटरी से नहीं कहा? सबसे हमने लोगों ने सुनाया है, लेकिन सरपंच कुछ नहीं सुन रहा है हम लोगों को। क्या बोल रहा है? बोला है कि हम मेरे बस का कुछ कार्य नहीं है यहाँ के इस मजरे का। यदि सुनाते भी तो हम लोगों को कोई दें भी, लिखे तो लिख के दें तो आवेदन क्या दिया है आपने? कुछ देने गए हैं तो उसने लिया ही नहीं है हम लोगों का मान लो, और कहा कि हम लेती नहीं है ऐसे। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को कभी सूचित किया आपने? कई बार कर दिया गया है, लेकिन वो कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर पटेल मेरा नाम है। भैया, मैं जानना चाहूँगा ग्राम पंचायत कठवरिया की ये महाराजपुरा मजरा है, ये यहाँ की गतिविधियों के बारे में जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप कुमार पटेल है। सर, यहाँ की गतिविधियाँ तो ऐसी हैं कि ना सरपंच सुनने को तैयार है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी। एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन पे जानकारी दे दी थी, परसों ही दी थी। सरपंच के पास एक भैया वो प्रतिवेदन लेके गए थे, तो उसने वो प्रतिवेदन फेंक दिया। कौन गए थे? उनका नाम? रामदेव, ठीक है। उनने वो प्रतिवेदन फेंक दिया था। उनका कहना ये था, तो मैं जहाँ सुनाना है, कलेक्टर, सीओ, एसडीएम, जहाँ सुनाना सुना दो, मेरा कोई बात नहीं उखाड़ सकता। 2 महीने बचे हैं। सरपंच का कहना ये सरपंच का कहना कि 2 महीने बचे हैं। सरपंच पति का, महिला सरपंच है, सरपंच पति का कहना ये है। क्या नाम है सरपंच पति? बट्टू लोधी। तो उनका तो ये कहना कि जैसे मैं तुम्हें जीना है जियो, मैं महाराजपुर आऊँगा नहीं। 4 बार हम लोग बुला आए हैं, वो ना आने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। तो आज हम लोगों ने स्वतः अपने से सब लोगों ने, मतलब ग्राम वासियों की किसी भी समस्या से उसे कोई लेने, वो कहता है महाराजपुर वालों को मरना है मर जाएं, मैं महाराजपुर नहीं आना। उसका सीधा सीधा ये है कि मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मेरे 2 माह बचे हैं, मैं किसी से विरोध लेने नहीं जाऊँगा। अब आप साफ नहीं कराएंगे तो विरोध का हम लोग विरोध ले रहे हैं, हमारे सींग लगे हैं भाई, हम मारने जा रहे हैं। आप जो कचरा युक्त आपके ग्राम में ये ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सफाई आज से नालियाँ खुद स्वतः साफ कर रहे हैं पूरी। हाँ। और सब लोग अपने अपने दरवाजे में सफाई कर रहे हैं। महिला बेटी जो भी सब घर अपने अपने दरवाजे में सब साफ कर रहे हैं। चलने की जगह नहीं है, वो आपने ऐसा स्थिति देख लीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? यहीं की महाराजपुर। यहाँ कचरा युक्त जो है आपके गांव में ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है सीसी रोड के ऊपर, आपका क्या कहना है इस पर? इसमें कहना है कि सफाई हो। सरपंच वगैरह किसी से शिकायत की आपने? किया तो भगा देता, कहता है यहाँ के लिए काम नहीं। मैंने ऐसा सुना है ग्रामवासियों के द्वारा कि सरपंच के तरफ से गाली गलौज किया जा रहा है, अभद्र तरीके से बात किया जा रहा है, ऐसा कोई प्रश्न है क्या? इसमें क्या है, अब यही है, जाते हैं तो भगा देता है सीधे सीधे, कहता है यहाँ के लिए काम ही नहीं। आवेदन लेके जाते हैं, आवेदन वालों को भी भगा देता है। हाँ। आवेदन प्रतिवेदन आपके द्वारा भिजवाया गया ग्राम पंचायत में, कोई सुनाई नहीं।